जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आप जिस स्थान पर आए हैं, ऐसे भोलेनाथ को भी शतकोटि प्रणाम। और हमारे साथ काफ़ी यात्रा में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, साथ ही साथ और कोई अगल बगल के लोग आए हो तो सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ बातें आप लोगों ने सुनी, पता नहीं आज क्या हो गया, मेरे पेट के अंदर धीमक आ रही है, तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा था कि मेरे को मत देना, पर हमारे भंडारे का खाना तैयार नहीं है, तो सुन लो थोड़ा। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे सत्संगी भाइयों ने आपको सुनाई। एक बार नैमिषारण्य का कार्यक्रम होने का डिक्लेयर हुआ। बाबा जी ने आदेश दिया कि बच्चों, आप पोस्टर बना करके जगह जगह शहर देहातों में लगा दो कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज निमसारण में कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। तो उन पोस्टरों पर लिख दो कि जो इस कार्यक्रम को जाएगा वो 88,000 ऋषियों का तपस्या का फल केवल 10 दिन में बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा प्राप्त करेगा। ऐसे कितने कार्यक्रम गुरु महाराज ने किए हैं, वो तो मैंने आपको कहा था कि समय आएगा तो धीरे धीरे सब बता दिया जाएगा। चलो ये बात सुनो। तो वहाँ पर दुर्भाग्य से मैं नहीं गया था, हमारे गांव के कुछ लोग गए थे। तो ऐसे टहलने लगे तो गोमती नदी के किनारे एक महात्मा झोला लगा करके, झोले पर ऐसे हाथ रख करके एक पैर पे खड़े थे। पैर इतना मोटा हो गया था, मवाद बाहर आ रहा था, मक्खियाँ भन भन कर रही थी। इन लोगों ने प्रणाम किया, पूछा कि महाराज आप कितने साल से खड़े हैं? तो कहने लगे 9 साल हो गए। अभी कितने साल खड़े रहोगे? तो कहा अभी ये पैर गल रहा है, ये सारा शरीर गल जाएगा, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। तो तीसरा सवाल पैदा हो गया, बोले महाराज इतने कष्ट पाने के बाद आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो महात्मा की आंखें बड़बड़ाने लगी, उनकी आँखों से धारें निकलने लगी। और उस महात्मा ने कहा, क्या पूछते हो? इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद मुझे जो नहीं मिलेगा तो तुम 10 दिन में बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा
88,000 ऋषियों का तपस्या का फल ले जाओगे। ऋषि बता रहा है, तपस्वी बता रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा बता दूं कि वहाँ पर ऋषियों का तपस्या होती थी। वहाँ पर सत्यनारायण की कथा हुई और वहाँ पर अगस्त अपने ऋषि ने अस्थियों का दान दिया। हाँ, कौन? दधीस नहीं, तो वहाँ पर उस समय में जो राक्षस थे वो इन लोहे के अस्त्रों से मरते नहीं थे। तो भविष्यवाणी थी कि कोई तपस्वी अपने अस्थियों को दान करेगा और उससे जो अस्त्र बनेगा उससे राक्षसों का सफाया होगा। तो वहाँ पर वह ऋषि, मुझे लगता है उसका नाम अत्रि ऋषि का कुछ तो भी था, वहाँ पर बैठ गए। गाय ने चाट चाट कर उनके मांस को ख़त्म कर दिया, बच्चे खाली हड्डी। और उस हड्डी का यह जो हमारे बरगड़ी का सांगड़ा है, इसका वज्र का, अपने इंद्र का वज्र बना इस अस्थियों से। इसलिए इंद्र सबसे बड़े माने जाते हैं, क्योंकि उसके पास में वो वज्रासन थे। बाद में उसका एक शिवधनुष बनाया जो राम के समय काम में आया। उसके बाद तीसरा अस्त्र बना था गांडू, तो वह गांडू महाभारत में काम आया। अब चौथा अस्त्र बना है, मैं उस अस्त्र का नाम आज नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो ऐसा अस्त्र है कि बाबा जी ने जो कहा कि परिवर्तन होने जा रहा है, तो परिवर्तन में बहुत भारी युद्ध होता है। आप देख रहे हो टीवी चैनल पर, राम के समय परिवर्तन हुआ, भगवान कृष्ण के समय परिवर्तन हुआ, कितने योद्धा मारे गए, कितनी खून की नदियाँ बह गई। तो अब क्या होगा? बाबा जी ने किसी को तो बंदूक चलाने का ज्ञान नहीं सिखाया, किसी को बम फेंकने का ज्ञान नहीं सिखाया, और कहा कि परिवर्तन का श्रेय मैं तुमको दूंगा। कुछ नहीं करना है, परिवर्तन का श्रेय तुमको मिलने वाला है। तो वह अस्त्र ऐसा है कि अगर वह बजा तो जैसे मुरली बजते गोपिका पागल हो जाती थी, उसी तरह जब वह अस्त्र बजेगा तो पूरे वर्ल्ड के लोग, ये जो अभी अभी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि यह तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो यह सारा कर्जा एक क्षण में ख़त्म हो जाएगा। अब सर्व निर्मल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो अपराधी है उनको अपने अपराध की शासन मिलेगा। तो आपको मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जब यह परिवर्तन होगा तो इसका समय है 8 घंटे का, ज़्यादा नहीं। 8 घंटे में परिवर्तन होगा, और इस 8 घंटे में जितने पापी, व्यभिचारी और क्रूर लोग हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। उसमें से एक भी बचने वाला नहीं। जो डॉक्टर साहब बार बार बता रहे थे कि डॉक्टर महाराज बता रहे हैं कि मैं पलक मारते सच जुगला दूंगा, पलक मार के सच जुगला दूंगा। शक तो अभी भी आ सकता है। सतयुग, अभी तुम यहाँ बैठे तो यहाँ आ सकता है, पर कौन बचेगा? सतयुग आने से पहले वे बेचारे पापी लोग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं।
इसके लिए दूसरे महात्माओं ने यानी टुकड़ो जी महाराज ने लिखा है कि कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। सिलग रहा है सारा संसार धगक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। सारे संसार में आग लगी है। यह संसार नहीं बच्चे बना दे, यह कर दिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, माड़ी बना दी, गाड़ी ले ली, यह संसार नहीं। महात्माओं का संसार बहुत बड़ा होता है। तो कहा कि सिलग रहा सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, यहाँ से गगन मंडल तक ज्वाला जा रही है। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सिलग रही हवा, सिलग रही भूमि, सिलग रहा सागर, पांचों तत्व जल रहे हैं। तो आप सोचो, तुम्हारा शरीर तो 5 तत्वों का है और ये पांचों तत्वों में आग लगी है, तो कौन से हिसाब को आपको शांति मिलेगी? आप पूरी तलाश करो। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लीडर, शांति नहीं है, क्योंकि पांचों तत्वों में आग लगी है। आगे कहा, चंदा सूरज नभगन तारा ये ज्वाला में खाक हुए। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। आप कहोगे ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, टुकड़ो जी महाराज का भी वचन है कि यह भी जल रहे हैं। अब कैसे जल रहे थोड़ा सा समझा देता हूँ। राम जल रहे इसका मतलब ये है कि अगर तुम राम बनने गए तो राम कैसे थे? एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा का पालन करने वाले। तो तुम अगर ऐसे चलने जाओगे तो यह समाज तुम्हें रगड़ कर पाउडर कर देगा। इसलिए कहा कि राम भी जल रहे हैं और कृष्ण जल रहे हैं। तो कृष्ण अगर आप बनने जाओगे तो कृष्ण ने क्या किया? एक तरफ से सारा गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया और सबको बुला करके वहाँ जयद्रथ के द्वारा सबको बुलाया और सारे राक्षसों को खत्मा कर दिया। ऐसे अगर तुम कृष्ण बन करके गुंडों को मारने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। इसलिए कहा कि कृष्ण भी जल रहे। तो ऐसी अवस्था में आपको धर्म भी रखना है, समाज में कुछ मदद भी करना है। कौन सी मदद करना है? ध्यान से सुनो। बाबा जी ने कहा कि फटेगी धरती, इतना भयानक समय आएगा कि फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, यानी कई ज्वालामुखी का उद्रेक होगा, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। तो जो साधना कर रहे हैं, दे दिया है मालिक ने आपको दान में, इसका क्या करना है आप समझो। मैं नहीं कहूँगा कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। बाबा जी ने कहा है हर रोज़ इसका उपयोग करना और हर रोज़ सवेरे शाम में सुमिरन ध्यान भजन करना। अगर ये आप करोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगी शक्ति और बजेगा वो अस्त्र। तो तुम जैसे खाली घड़ा होता है ऐसे खाली हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर में सभी परोपकारी शक्तियों का गुण उतर आएगा और आप सबको उपकार करोगे, सबको परोपकार करोगे। इसलिए कहा कि सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। वही तुम लोग होगे, दूसरे कोई नहीं, तुम होगे तुम। लेकिन अगर उस रास्ते पे चले तो संसार के लिए झूठ, फरेब, बेईमानी, कतलाम आदि में तुम्हारा मन लगा रहेगा तो ये जो लोग बाकी जाएंगे इसके साथ तुमको भी उठा लिया जाएगा। तो इसलिए भाइयों और बहनों,
मैं बहुत तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। वक्त आएगा तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो मेरे 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ आप सबको बड़े प्रेम के साथ। जय गुरुदेव। और अंत में एक इशारा कि जितने भी गुरु के आदेश है उन आदेशों पर कभी भी आनाकानी मत करना। ये रैली में तो अभी जो आ रहे हो गिने गिने आ रहे हैं। ये रैली ऐसे बनेगी तो देख कर के लोग चकाचौंध हो जाएंगे। तो आप भी इसमें कुछ कमा लो। पहले तो ये कहा था, टाट का वस्त्र दिया था और कहा कि टाट पहनकर कीर्ति कमा लो। टाट पहन लो और कीर्ति कमा लो कलयुग के इस बदलाव में। और काम क्या दिया था? मालिक का संदेश सुना दो नगर शहर हर गांव में। तो मालिक का आदेश सुनाने का सबसे पहले आदेश है। तो आप इस आदेशों को सुनाने का प्रयास करो और आप कुछ भी कमाई कर लो। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मित्र हो, जय गुरुदेव नामाचा उच्चार आपण मोठ्या आवाजामध्ये या ठिकाणी करूया। मी आधी म्हणतो, आपण मागवून म्हणा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन को कौन करता है खराब, क्या खाने से होगी भलाई, सभी रोगों की एक दवाई। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो,
धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली चोपडा तालुक्यातील सुटकार, वटार याच्याहून पुढे कमळगाव, चांचणी कमळगावहून पुनगाव या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। आपण सुटकार या ठिकाणी सकाळी ठीक 8 वाजता हजर राहायचं आहे। तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली पुढे निघेल। सुटकारला जाण्यासाठी वर्डी फाट्याचे पुढे मंगरूळ फाटा आहे, मंगरूळ गावामधून सुटकार जाण्याचा मार्ग आहे। आपण त्या ठिकाणी यायचं आहे, तिथून शाकाहारी प्रचाराची रॅली पुढे निघेल। तसेच येत्या 11 तारखेला रक्षाबंधन निमित्त अंमळनेर तालुक्यातील मंगरूळ या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम दिवसा 9 वाजता आयोजित केलेला आहे। कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। तसेच 15 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता शिरपूर तालुक्यातील जापोरा या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। 11 तारखेला रक्षाबंधनच्या दिवशी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता चोपडा येथे कैलास कंडक्टर यांच्याकडे अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। कृपया आपण या सर्व कार्यक्रमांची नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। आज संध्याकाळी कामतवाडी येथे 7 वाजता अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। कृपया आपण ह्या कार्यक्रमाची देखील सर्वांनी नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव।